हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स। ये जो टॉपिक है हमारे पास पेज नंबर 348 पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज ए यूनिफॉर्म पॉलीगोनल क्रॉस सेक्शन। प्रिज्म जो है एक यूनिफॉर्म पॉलीगोनल क्रॉस सेक्शन फिगर है। जिस तरह से हमने पहले क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हमने पढ़ा था, तो पेज नंबर 348 पे ये डायग्राम्स इस तरह की ड्रा की गई है। डिफरेंट पॉलीगॉन्स ड्रा किए गए। मैंने यहाँ पे 2-3 ड्रा किए हैं सर। तो यहाँ पर पहले लेक्चर्स में हमने क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हम पढ़ कर हैं। तो ये भी एक तरह का प्रिज्म है, क्योंकि ये इसकी जो है हर साइड जो है एक 3 डायमेंशनल पॉलीगॉन है। कोई भी 3 डायमेंशनल पॉलीगॉन स्ट्रक्चर होगा या कोई भी 3 डायमेंशनल पॉलीगॉन डायग्राम होगी तो उसको हम प्रिज्म कहेंगे। यहाँ पर ये इसके जो है स्क्वायर जो है ये भी प्रिज्म है, क्योंकि इसके 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो जो तीनों बराबर हैं। और यहाँ पर ये जो क्यूबाइड हम पढ़ कर रहे हैं इसके भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं। ये भी इस तरह का प्रिज्म है। अगर लेट सपोज कोई इस तरह का ट्राइंगुलर कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे इस तरह का कोई बना हुआ हो, ठीक है, तो ये भी प्रिज्म है। अच्छा, इसमें ये डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो डार्क लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपको एज नजर आ रहा है। और ये डॉटेड लाइन जो है ये इसके बैक साइड है, जो आपको नजर नहीं आ रहा। मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाला एज जो है ये आपको नजर नहीं आएगा, ये इसके बैक साइड है। इसी तरह यहाँ पर इस डायग्राम में भी ये डॉटेड लाइन जो है, ये वाली साइडें जो है, ये लाइन आपको नजर नहीं आएगी। आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ ये बाहर वाली चीज ये नजर आएगी, ये वाली साइड उस तरफ छुप गई है। ठीक है, इसी तरह ये ट्रायंगुलर इस प्रिज्म को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली साइड जो ये वाली साइड आपको नजर नहीं है, वो नीचे छुप गई है, तो आपको ये वाली चीज, ये वाला पोर्शन आपको नजर आएगा। तो इस प्रिज्म को कहते हैं क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हर साइड जो है वो स्क्वायर नजर आती है, तो इसको क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं। इसको कहते हैं क्यूबाइड, ये तो नाम आपको पता है। और प्रिज्म के नाम से इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यूबाइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और इस प्रिज्म को हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इस तरह के मजीद प्रिज्म्स बन सकते हैं। जैसे लेट सपोज इसको इस हम क्यूब को या क्यूबाइड को अगर हम हाफ पे कट करें, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ पे, यहाँ से जैसे लेट सपोज अगर यहाँ से कट करें, इस तरह से कट करेंगे तो ये दो जो है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म्स बन जाएंगे। यहाँ से ये जो एज में यहाँ से हम किसी भी चीज़ से यहाँ से काटेंगे, यहाँ से लेकर ये वाली साइड अगर कट करेंगे तो ये पोर्शन ट्रायंगल अलग हो जाएगा, ये ट्रायंगल अलग हो जाएगा। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म्स हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम अगर यहाँ से भी इसको भी यहाँ से अगर काटेंगे, यहाँ से अगर सीधा काटेंगे तो ये भी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। तो इसके हम क्या करेंगे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म्स निकालेंगे। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, वॉल्यूम का तो आपको पता है कि किस तरह से निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, उसको हम करते हैं। इसको अगर करेंगे तो वो डायग्राम पे डिपेंड करेगा। अगर ये फुल डायग्राम है तो उसकी एल क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। अगर हाफ डायग्राम, जिस तरह मैंने कहा काट कर उसको जो 2 प्रिज्म्स बनाए गए हैं एक में से, तो उसका जो वॉल्यूम हम अपॉन 2 कर देंगे। उस हिसाब से हम देखेंगे डायग्राम को। हर डायग्राम पे डिपेंड करेगा कि डायग्राम किस तरह की बनी हुई है। ठीक है, जैसे लेट सपोज अगर ये फुल ये क्यूबाइड है ये पूरा, तो इसका वॉल्यूम आपको पता है LBH होता है। वॉल्यूम इक्वल टू LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अगर ये यहाँ से कटा हुआ आपको नजर आता है, कोई डायग्राम मिलती है आपको, मतलब जहाँ में जिसमें आपके पास आधा क्यूबाइड हो, आधा क्यूबाइड का पोर्शन जो ना हो, तो हम उसका जो है वॉल्यूम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे वॉल्यूम को। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे ये ट्रायंगल जैसे बना हुआ है ये ट्रायंगुलर, तो इसको हम किस तरह करेंगे, इसको यही तरीका अप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ पर बताया, हाफ करके। तो ये हम इसको आगे के क्वेश्चंस में हम करेंगे तो मज़ीद आपको समझ में आ जाएगा। तो
तो इसको जो है हाफ करके उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया एल बी एच को जब हम हाफ करेंगे तो हमें इसके जो है फार्मूला वॉल्यूम का आ जाएगा। बाकी टोटल सरफेस एरिया तो आपको डिपेंड करता है उस पर, डायग्राम की स्ट्रक्चर पे, डायग्राम के फेसेस पे कौन कौन से फेसेस हैं, किस तरह से हैं, तो उस तरह से हम देखेंगे उसमें। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के, वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 14B। ये जो एक्सरसाइज आपकी है पेज नंबर 352 पे है बुक 1 में। 14B का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको डिफरेंट डायग्राम्स, आपको डिफरेंट जो है प्रिज्म्स की डायग्राम्स आपके पास गिवन है, और आपको जो है इस पूरे प्रिज्म का जो है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो होगा प्रिज्म का, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म वो हमेशा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ किस तरह से होगा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। लेट सपोज ये पूरा जो है हमारा, जैसे आप समझ लें कि क्यूबाइड की तरह है, मगर ये क्यूबाइड नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये 46 सेंटीमीटर, ये 59 है, ये 75 है, और ये जो है ये लाइन जो यहाँ पे टेढ़ी है, ये 90 डिग्री के एंगल है। यहाँ पर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, और ये जो लाइन टेढ़ी है। तो ये इस डायग्राम को हम कहेंगे, अगर जिसमें दो पैरेलल लाइन्स हो और दो जो है ये नॉन पैरेलल हो, ये दो क्या है नॉन पैरेलल, ये 90 डिग्री के एंगल बना रही है यहाँ पर, मगर ये वाली जो है ये 90 डिग्री नहीं बना रही। अगर ये दोनों 90 डिग्री बनाते तो हम कह सकते थे ये स्क्वायर या रेक्टेंगल है, मगर ये जो है ये इस तरह से टेढ़ी लाइन है। तो इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, आप सबको मालूम है, ट्रेपेजियम। इस डायग्राम को कहते हैं ट्रेपेजियम। तो ये जो है इसका, इस डायग्राम का जो है बेस है, बेस जो है वो है ट्रेपेजियम की तरह नजर आ रहा है आपको। और इस पूरी डायग्राम की जो लंबाई कितनी है, ये जो ये पूरा जो ये रखी हुई है, ये लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर ये लंबाई है। ये जो है ये हाइट है, ये क्या है हमारे पास इस प्रिज्म की हाइट है। और ये पूरा प्रिज्म का ये क्या है ट्रेपेजियम, पूरा ये जो है ये बेस है। ट्रेपेजियम इज द बेस ऑफ दिस डायग्राम, दिस प्रिज्म, एंड हाइट इज 120 मीटर्स। तो एरिया जो है इस प्रिज्म का एरिया कैसे निकालेंगे हम, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे प्रिज्म का जो है। अच्छा, तो इस प्रिज्म का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बेस के एरिया को, ये जो बेस जो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, बेस ट्राइंगुलर भी हो सकता है, बेस रेक्टेंगल भी हो सकता है, बेस स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेस। तो उस बेस के एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आएगा। सही है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का। तो सबसे पहले बेस जो है, यहाँ पर मैं दोबारा अगेन बता रहा हूँ आपको कि बेस जो है बेस एरिया, तो बेस इस किसी भी प्रिज्म का वो चेंज हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, जो भी हमने डायग्राम्स पढ़ी है वो हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है। पॉलीगॉन मतलब पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बेस जो है, बेस में चेंजेस आएगी, बाकी हाइट तो वही रहेगी, जितना सेंटीमीटर होगा या जितना मीटर होगा हाइट में चेंजेस रहेगी। बेस जो है कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बेस को आइडेंटिफाई करके बेस का एरिया निकालेंगे और उसके बाद में उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर V इज इक्वल टू बेस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मल्टीप्लाई बाय h, मल्टीप्लाई बाय h, h से हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। सही है। तो बेस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है कि किस तरह से हम निकालते हैं। बेस एरिया जो ट्रेपेजियम का है 1/2
ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ जो है प्रिज्म वो क्या है, बेस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम मल्टीप्लाई बाय हाइट जितनी भी प्रिज्म की हाइट ऑफ द प्रिज्म, और वॉल्यूम ट्रेपेजियम का हम किस तरह से निकालते हैं आपको पता है, 1/2 ए प्लस बी कौन सी जो पैरेलल साइड से, मल्टीप्लाई बाय एच, इसी ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो एच है, और मल्टीप्लाई बाय ये हाइट ऑफ द प्रिज्म है, इसको मैं फुल लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ द प्रिज्म हाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1/2 ए प्लस बी 75 प्लस 59, सही है, मल्टीप्लाई बाय एच को मल्टीप्लाई करेंगे, एच यहाँ पे 46 सेंटीमीटर है। अच्छा उसके बाद में अगेन मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ द प्रिज्म, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ प्रिज्म, क्योंकि दो एच आ गए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे जो हाइट है ये हाइट ऑफ प्रिज्म है, और ये हाइट है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम की हाइट इधर होती है, ये ट्रेपेजियम है, ये प्रिज्म की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द प्रिज्म कितना है 120 120। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको प्लस करेंगे और उसके बाद में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा 40, 134 और ये हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 120। तो यहाँ पे टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल इस पे लगेगा, 2 का टेबल यहाँ पे 2 6 12, 1 यहाँ पे 2 7 14 67 टाइम। तो ये वॉल्यूम जो हमारे पास 1 को इनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 120, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर्स में गिवन है सारी चीज़ें, तो ये cm³ हो जाएगा, और ये हमारा जो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म V, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ये जो प्रिज्म ड्रा किया गया इसका वॉल्यूम ये होगा 369,840 cm³, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा जो है सेंटीमीटर क्यूब में इस प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम हम निकालेंगे किस तरह से, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, हाइट तो उसकी लंबाई होती है प्रिज्म की, और बेस एरिया, बेस जो है ना वो चेंज हो सकता है, बेस एरिया जो भी बेस होगा, अगर सर्कुलर होगा तो सर्कुलर का एरिया निकालेंगे, अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, अगर बेस स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, अगर बेस ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अगर बेस ट्रिपेजियम होगा जैसे यहाँ पर है तो ट्रिपेजियम का एरिया निकालेंगे, ठीक है। ट्रिपेजियम का एरिया का फार्मूला 1/2 a प्लस बी इंटू एच, सबके फार्मूले चेंज होते हैं सारी डायग्राम्स के। तो ट्रिपेजियम का फार्मूला ये वाला है, ये एच है जो हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम है, और ये यहाँ पर इस फार्मूले में जो हाइट है वो हाइट ऑफ प्रिज्म है, हाइट ऑफ प्रिज्म ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज रख के इसको सिंप्लीफाई करके तो इसको मल्टीप्लाई और प्लस वगैरह करके वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म हम निकालेंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसमें ये वाली डायग्राम आपको गिवन है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डायग्राम लंबी जो है, यहाँ से लंबाई जो है इसकी 38 सेंटीमीटर है, यहाँ से लंबाई हो या यहाँ से हो, 38 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे साइड पे अगर आप देखेंगे तो साइड पे ये जो है यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम बनी हुई है, इस तरह से मतलब आपको साइड नजर आएगी। इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। और इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी आपस में पैरेलल है, चाहे पैरेलल हो चाहे नहीं हो, मगर यहाँ पर ये जो दो साइडें हमें नज़र आ रही है ये आपस में पैरेलल नज़र आ रही है, सही है। ये वाली दो साइडें जो है ये 16 और ये वाली जो है 28 ये पैरेलल नज़र आ रही है।
अच्छा, इस प्रिज्म में ये वाली जो डायग्राम, ये इस तरफ अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में ये वाला फेस जो है ये आपको इस तरह से नजर आएगा। इसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। तो ये ट्रेपेजियम नहीं होगा। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पैरेलल पेयर होना चाहिए साइड का, दो नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। फिर ये क्या है? अब ये सवाल ये है कि ये है क्या? इसमें कितनी एंगल्स है? 1 2 3 4 5 एंगल्स है, तो ये एक पेंटागोन है, एक पेंटागोन है। अब ये पेंटागोन किस तरह से बना है? इसमें लेट्स सपोज ये पूरा ये एक रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल में ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन ये कट किया गया, ये ट्रायंगुलर पोर्शन क्या किया? कट किया गया, फिर जाके ये पेंटागोन बना है। और तो ये जो पेंटागोन है ये प्रिज्म का ये बेस है। इस बेस को जब हम लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से 38 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास इस पूरी डायग्राम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेस के जो एरिया को मालूम करने के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बेस ऑफ दिस प्रिज्म इज, यहाँ पे ऊपर इस फार्मूले से भी ऊपर हम लिख सकते हैं। उस पिछले पार्ट में भी हम लिखेंगे बेस ऑफ द प्रिज्म इज ट्रेपेजियम, वो वहाँ पर ट्रेपेजियम था, मगर यहाँ पे लिखेंगे बेस ऑफ दिस प्रिज्म, बेस ऑफ दिस प्रिज्म इज, यहाँ पे क्या है? बेस पेंटागोन। ये लिखना जरूरी है ताकि आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम बेस एरिया कैसे निकालेंगे। बेस एरिया जो है चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम, जो मैंने आपको बताया। तो पिछले पार्ट में भी सबसे पहले आप फार्मूले से पहले आप लिखेंगे बेस ऑफ दिस प्रिज्म इज ट्रेपेजियम, उसमें लिखेंगे लाजमी। तो इसी तरह यहाँ पर बी पार्ट में आप लिखेंगे बेस ऑफ दिस प्रिज्म इज पेंटागोन। पेंटागोन इसका बेस है। अब पेंटागोन आया कहाँ से? वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये पूरा जो है ये रेक्टेंगल था, पूरा रेक्टेंगल था, उसमें ये जो है यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन कट कर दिया तो पेंटागोन हो गया। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या है हमारे पास? यहाँ पे जो गिवन है, ये जो डायमेंशन नीचे वाला 18 सेंटीमीटर। देखिएगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ प्लीज। ये 18 सेंटीमीटर और ये जो यहाँ पे जो है ये 21 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, सही। और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है ये 7 सेंटीमीटर। ये इसकी डायमेंशन गिवन है, इसकी लंबाई पता नहीं है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, पूरे रेक्टेंगल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आ जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी फुल साइड है और ये भी फुल साइड है, तो ये जो फुल साइड से पूरी की पूरी, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब हम क्या करें? रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? सवाल ये है। ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए आपके पास जो है ये इसके डायमेंशन होने चाहिए ट्रायंगल के। ट्रायंगल के डायमेंशन क्या होंगे? ट्रायंगल के डायमेंशन यहाँ पे, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है, 18, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 18 है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 ही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 18 होगा। 18 में से ये वाला पोर्शन अगर माइनस करेंगे 7, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और वो कितना होगा? 18 - 7 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये 11 सेंटीमीटर का होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरह अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 है तो यहाँ भी 28 होगा, पूरा ये 28 होगा। 28 में 16 माइनस करेंगे, 28 - 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये ट्रायंगल का हमारे पास जो है वो आ गया है, डायमेंशंस आ गए ट्रायंगल के। तो अब हम क्या करेंगे?
अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ पे पूरे रेक्टेंगल का एरिया पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा बेस एरिया जो है हमारे पास, बेस एरिया ऑफ पेंटागोन इज इक्वल टू, पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 28 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया जो है ये माइनस करेंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ दिस इनटू दिस, बी इनटू एच होता है, ठीक है, हाफ 11 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ से रेक्टेंगल के एरिया से, पूरे रेक्टेंगल के एरिया से ये ट्राइंगल का पोर्शन हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास बेस एरिया ऑफ पेंटागोन आ जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का टेबल, 2 1 2, 2 6 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 504 माइनस 66, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 438 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है बेस एरिया, सिर्फ बेस एरिया है। तो बेस एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया हमारे पास है 438 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो हमारे पास डायग्राम में यहाँ पे थी, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 16644 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। जो प्रिज्म यहाँ पे बना हुआ था डायग्राम में, उस प्रिज्म का वॉल्यूम जो है हमारे पास 16644 cm क्यूब, ये वॉल्यूम है उस प्रिज्म का। तो डायग्राम को देखकर हम बेस एरिया पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उस बेस एरिया को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बेस लिखेंगे, तो बेस क्या है उसका, प्रिज्म का किस तरह की शक्ल का है। तो यहाँ पर बेस ऑफ दिस प्रिज्म इज पेंटागोन। इसका जो बेस है वो पेंटागोन था। पिछले क्वेश्चन का जो बेस था वो ट्रेपेजियम था, सही है। तो इस तरह से जो बेस जब हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसका एरिया निकालेंगे बेस का, और उसको एरिया को जो है वो डायग्राम की जो हाइट जो होगी डायग्राम में, हाइट से मल्टीप्लाई करके हम उसको वॉल्यूम जो है इसका निकाल सकते हैं। प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा पार्ट है, पार्ट एफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ है, और पार्ट एफ में जो है हमारे पास ये वाले डायग्राम गिवन है। इस प्रिज्म में क्या है कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो साइड है, लंबाई जो इसकी है 35 सेंटीमीटर है, और इस तरफ जो है ये बेस जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊं तो आपको इस तरह से नजर आएगा। अगर मैं इस बेस को सीधा करके सही तरह बनाऊं तो आपको इस तरह से नजर आएगा। ऐसे इस तरह से बेस है, जिसमें ये वाली साइड जो है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इस साइड पे, और ये वाली जो साइड है इसमें 18 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली जो दरमियान में जो लाइन जो जा रही है ये हाइट कह लें आप इसको। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, और ये जो है आपके पास 12
सेंटीमीटर की है ये लाइन 12 सेंटीमीटर की है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म निकालने के लिए सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके बेस को, कि ये बेस किस तरह का, ये ट्राइंगल नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है, देखिए कॉर्नर्स देखिए, तो इसके कॉर्नर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये तो इसका बेस जो है ये पेंटागोन है, बेस ऑफ दिस प्रिज्म इज पेंटागोन। तो इसको ये यहाँ पे जो ये 3 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ ये इसके बेस को कन्वर्ट कर देता है, ये ट्राइंगल नहीं है परफेक्ट। अब ट्राइंगल कहाँ से बनेगा, ट्राइंगल यहाँ से बनेगा, ये देखिए अगर यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊं दरमियान में, तो अब यहाँ से ट्राइंगल बना स्टार्ट हुआ है, ये वाली चीज़, ये पोर्शन जो है ये ट्राइंगल का पोर्शन है, और ये ऊपर वाला ये पोर्शन है ये रेक्टेंगल का पोर्शन है। तो ये ऊपर वाला ये वाला पोर्शन जो आ गया ये हमारे पास रेक्टेंगल का पोर्शन आ गया, और नीचे वाला ये जो पोर्शन आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्राइंगल का पोर्शन आ गया। तो ये जो पेंटागोन है, इस प्रिज्म का जो बेस है पेंटागोन, इसके अंदर रेक्टेंगल भी है और दूसरा ट्राइंगल भी है। तो हम इसका बेस एरिया जब हम मालूम करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों एरियाज जब प्लस करेंगे तो हमारे पास इस पूरे पेंटागोन का बेस एरिया आ जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, ये देखें रेक्टेंगल की जो लंबाई 18 सेंटीमीटर है और ये ब्रेथ जो है इसका 3 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल की लंबाई और ब्रेथ जब हम मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब लंबाई और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल के एरिया के लिए बेस इंटू हाइट करते हैं, बेस इंटू हाइट करके उसको हाफ कर देते हैं, 1/2 b इंटू एच। तो इस ट्राइंगल का बेस कहाँ पर है, जहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनेगी वो बेस है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये बराबर है आपस में, ठीक है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो ये इसका बेस है, ये 90 डिग्री की लाइन जो है ये जा रही है, ठीक है। तो ये बेस है, बेस इसका है ट्राइंगल का 18 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट जो है यहाँ से लेकर, ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से मालूम करनी है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें हाइट मालूम करनी है। तो ये पूरी जो है 12 है, 12 में से 3 माइनस करेंगे, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी। तो उस हाइट को जो हम क्या करेंगे 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया को और ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर देंगे, सही है। यहाँ पर मैं करता हूँ और समझाता जाता हूँ दोबारा से। तो सबसे पहले मैं बेस एरिया निकालूंगा, बेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ पेंटागोन जो भी है, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें बेस एरिया आप सबसे पहले निकालेंगे, बेस एरिया जो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाले पोर्शन जो है ये रेक्टेंगल का पोर्शन, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला जो पोर्शन है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसका बेस एरिया पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो रहा है 18 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सेंटीमीटर याद रखिएगा, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे आखिर में, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से निकालेंगे, 1/2, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करूँगा, 1/2 b इंटू एच। बी क्या है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। अब एच क्या है, एच बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं, 12 लिखते हैं, 12 नहीं लिखना है। तो 12 में से ये वाला पोर्शन जो ये वाला ऐसा यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन रेक्टेंगल का ये माइनस करेंगे, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास नीचे वाला ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी 12 माइनस 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, मैंने अभी बता दिया, आप भी इसी तरह से करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेस एरिया आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 18 × 54
और यहाँ पे 2 का टेबल लगाऊंगा 18 पे, उस पे नहीं 18 पे लगाऊंगा। 2 1 2 2 9 जो है 18 होता है। तो यहाँ पर 12 माइनस 3 कितना होगा 9। तो यहाँ पर ये 9 1 9 और ये 12 माइनस 3 9। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 54 प्लस 81। 54 प्लस 81 ये कितना होगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। 135 ये सारी वैल्यूज जो है ये हमारी सेंटीमीटर में थी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है कि बेस एरिया ऑफ द पेंटागोन जो बना हुआ था हमारे पास प्रिज्म में, तो उसका बेस एरिया, पूरे पेंटागोन का बेस एरिया हमारे पास 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म फार्मूला ऊपर मैंने लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करूँगा। बेस एरिया हमारे पास है 135 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास थी 35 सेंटीमीटर। अगर डायग्राम में आप देखेंगे लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर थी। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4725 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा। तो बाकी जो रिमेनिंग डायग्राम्स हैं ये आपका होम टास्क है। आप उस डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करके उसमें से बेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेस कौन सा है, तो बेस को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वेदर इट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कुलर, ट्रेपेजियम, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, व्हाटएवर इट इज, so you have to then find the volume of the prism by multiplying base area with height which is given in the diagram. Please have a look. Okay students, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये प्रिज्म की डायग्राम गिवन है और हमें एक टेबल ड्रा किया हुआ मिला हुआ है। उस टेबल में जो हमारे पास 5 कॉलम्स बने हुए, ए बी, बी सी, सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये 5 कॉलम्स हमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पे प्रिज्म की डायग्राम में अगर आप गौर करेंगे, अगर आप प्रिज्म की डायग्राम में गौर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो बेस है हमारे पास प्रिज्म का, वो ये चीज़ है, ट्राइंगल है। और ये जो है ये इसकी लंबाई है प्रिज्म की, जिसको कहते हैं हाइट ऑफ द प्रिज्म। ये बेस है और ये हाइट है। तो आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म हम मालूम करेंगे तो बेस एरिया, बेस का एरिया निकालेंगे, मतलब ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ द प्रिज्म से। जितनी भी लंबाई सी डी होगी या ए एफ जितना भी होगा उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स बने हुए हैं, इसमें 3 कॉलम्स गिवन है, 3 कॉलम्स हर जगह पे गिवन है, 2 जो है वो अननोन्स हैं। तो वो अननोन्स हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए बी, बी सी और सी डी। सबसे पहले देखते हैं ये ए बी क्या है, बी सी क्या है और सी डी क्या है। ए बी ये वाली साइड है ट्राइंगल की और बी सी ये वाली साइड है, सही है। और ये ए बी और बी सी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो मतलब ये हाइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी बी सी, तो ट्राइंगल का हम एरिया किस तरह से निकालते हैं, 1/2 डी इंटू एच, ठीक है, बेस इंटू हाइट। जितना बेस होगा और जितना हाइट होगा, तो बी सी जो हमारे पास ये बेस ऑफ द ट्राइंगल है, बी मैंने लिखा है ऊपर, और ये जो है ए बी जो है ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, हाइट ऑफ ट्राइंगल मैंने ड्रा किया, हाइट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और उसके बाद में सी डी, सी डी क्या है, सी से लेकर डी तक ये हाइट ऑफ द प्रिज्म है, ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल है और ये हाइट ऑफ द प्रिज्म है। तो यहाँ पे एच ऑफ पी मैंने लिख दिया, एच ऑफ पी हाइट ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। और ये हाइट ऑफ ट्राइंगल है, इसको याद रखिएगा, दोनों को इंटरमिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी,
ABC ये जो ट्राइंगल जो बेस है इस प्रिज्म का, इसका एरिया वो इस कॉलम्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ है, दूसरे मालूम करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फार्मूला आपको पता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल के एरिया का और वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है पहले से, ताकि अभी समझाने में आपको दिक्कत या दुश्वारी ना हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल और वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, ताकि आपको जो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम आते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्राइंगल, बेस, ये दोनों चीजें गिवन है, और हाइट ऑफ द प्रिज्म, ये तीन चीजें गिवन है। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल और बेस, हाइट ऑफ द ट्राइंगल और बेस से अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके BH मल्टीप्लाई करके और हाफ करेंगे, हाफ BH जब करेंगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ABC ट्राइंगल है, इसका एरिया आ जाएगा हाफ BH। बेस को हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। उस एरिया को हम यहाँ पर लिखेंगे, उस एरिया को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो हमारा एरिया हो जाएगा, ये बेस एरिया हो जाएगा। इस बेस एरिया को जब हम हाइट से, हाइट ऑफ द प्रिज्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा, सही है। इसी तरह पार्ट बी, पार्ट बी में क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, हाइट ऑफ द प्रिज्म गिवन है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ये दोनों चीजें मालूम करनी है, वॉल्यूम और बेस ऑफ द ट्राइंगल मालूम करना है। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल H गिवन है, एरिया गिवन है, B निकाल सकते हो आप आसानी से, यहाँ से 2 को इस तरफ मूव करके, हाइट को भी इस तरफ मूव करके, हाइट की वैल्यू जो भी होगी तो बेस यहाँ से निकल जाएगा इस फार्मूले से। तो बेस को आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म के लिए बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो गिवन है आपको, ये बेस एरिया है और हाइट भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा, सही है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में यहाँ पर आपके पास हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल नहीं है यहाँ पर, बेस आपके पास गिवन है, हाइट ऑफ द प्रिज्म भी आपके पास गिवन है, एरिया गिवन नहीं है। तो आप यहाँ पर मतलब हाइट ऑफ द ट्राइंगल आप मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया भी गिवन नहीं है, हाइट भी गिवन नहीं है, दो चीज़ें गिवन नहीं है। तो आप ये जो यहाँ पर कोई भी एक चीज़ मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो चीज़ें अननोन से यहाँ पर। अगर एक अननोन होता तो हम मालूम कर लेते, ठीक है। इन दोनों में कोई एक चीज़ गिवन होती तो हम दूसरी चीज़ मालूम कर सकते थे। अब हम दूसरे फार्मूले की तरफ आते हैं, वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम आपको प्रिज्म का गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आपको गिवन है, और उसके बाद में बेस एरिया, जो बेस एरिया ये मालूम करना है, ठीक है। हाइट ऑफ द प्रिज्म भी आपके पास गिवन है, तो हाइट ऑफ द प्रिज्म की जगह पे 300 लिखेंगे, 300 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म की जगह पे 72,000 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ से बेस एरिया आ जाएगा, वो बेस एरिया हम यहाँ पर लिखेंगे, वो बेस एरिया यहाँ पर लिखेंगे। वो बेस एरिया जो होगा वो ट्राइंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये ट्राइंगल ये बेस है इस प्रिज्म का, वो एरिया हम यहाँ पर लिखेंगे। बेस की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्राइंगल वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह हम डी पार्ट करेंगे, ये पॉइंट पे ख्याल कीजिएगा, ठीक है। इसमें हाइट ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन है, बेस ऑफ द ट्राइंगल भी गिवन है, तो 1/2 B/H करके हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम कर सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें मालूम हो जाएगा यहाँ पर, जितना भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, ठीक है, जितना भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम यहाँ पर पुट करेंगे, बेस एरिया में लिखेंगे, और ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पर लिखेंगे इस तरफ। तो हमें हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी, H क्या आएगी, हाइट ऑफ द प्रिज्म, हाइट ऑफ द प्रिज्म यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ये दोनों फार्मूले यूज करके हम इस पूरे टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका होम टास्क है, आप कर दीजिएगा, प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो प्रिज्म बना हुआ है वो इस तरह से प्रिज्म बना हुआ है। ये एक हॉल बना हुआ है, इस हॉल में जो है एयर कितनी आएगी उसका वॉल्यूम निकालना है हमें। इस हॉल में कितनी एयर आ सकती है
तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब्स में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मीटर्स में गिवन है। तो इसमें यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो इसका जो हॉल का जो बेस है वो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है। ये आपको किस तरह से नज़र आ रही है, पेंटागोन की शक्ल में नज़र आ रही है। 1 2 3 4 5 एंगल से, तो ये पेंटागोन हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसका हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम बेस एरिया निकालेंगे, बेस एरिया ऑफ द दिस प्रिज्म। तो बेस एरिया ऑफ द पेंटागोन, और बेस एरिया निकालने के बाद उस बेस एरिया को हम क्या करेंगे, इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट ऑफ द प्रिज्म से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब उस उतनी एयर इसमें आ सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेस एरिया निकालने के लिए इसको गौर से देखेंगे कि यहाँ पर इस पेंटागोन में ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। और दूसरी चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 38 मीटर से। और तीसरी चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ तक जो फासला जो है ये 21 मीटर है। यही फासला इस तरफ वाले फासले के बराबर है। ये दोनों फासले यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बराबर है। ये डबल मार्क ये लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे डबल मार्क। ये दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड के बराबर होगी, ये पहली साइड के बराबर होगी, सही है। तो अब हम यहाँ पे इसका बेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो पेंटागोन है, यहाँ पे ड्रा करता हूँ मैं। पेंटागोन जो है हमारे पास, ये जो पेंटागोन है ये दो चीजों में मुश्तमिल है। एक रेक्टेंगल पे नीचे वाला रेक्टेंगल पोर्शन है और दूसरा ऊपर ट्राइंगुलर पोर्शन है। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है, यहाँ पर हाफ डायमेंशन जो है 21 है, 21 यहाँ तक और 21 यहाँ तक। तो टोटल ये हो जाएगी हमारे पास 42 मीटर्स। 21 मीटर और 21 मीटर, ये हो जाएगा 42 मीटर्स लंबाई। और ब्रेथ कितनी गिवन है इसमें रेक्टेंगल की, 23 मीटर्स। 42 मीटर्स और 23 मीटर्स। तो इसका जो है हमारे पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 23 मीटर स्क्वायर, इस तरह से एरिया आ जाएगा। अब हम ट्राइंगल की तरफ आते हैं ऊपर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है हमारे पास 38 मीटर से। कितना फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 38 मीटर से। इस 38 में से जब हम 23 को माइनस करेंगे, नीचे वाला जो रेक्टेंगल पोर्शन वाला जो है ये हाइट जो अगर मालूम माइनस करेंगे, ये वाला 23 माइनस कर देंगे 38 में से, तो बाकी जो पोर्शन जो बचेगा यहाँ पर, बाकी जो पोर्शन बचेगा, ये जो हाइट होगी ये 38 माइनस 23 होगी। 38 माइनस 23 कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 38 माइनस का 23, और ये कितना होगा 15 मीटर। 15 मीटर्स में ये हमारी हाइट आ जाएगी यहाँ पर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल का बेस जो है ये, जितना बेस रेक्टेंगल का उतना ही बेस ट्राइंगल का, ये भी इतना 42 जो है इसका बेस हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 मीटर्स इसका बेस है। और ये इसकी जो है ये हमारे पास एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का। तो हम हाफ बी इंटू एच करके इसका जो है हम अपना एरिया ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं इसको करने के लिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा, बेस एरिया यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे बेस ऑफ दिस हॉल इज पेंटागन। बेस ऑफ दिस हॉल इज पेंटागन। उसके बाद में आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय
हाइट, बेस एरिया किसका, पेंटागोन का बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे। अब पेंटागोन का बेस एरिया किस तरह से मालूम करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। बेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया ऑफ द पेंटागोन, ये मैं बेस एरिया ऑफ द पेंटागोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 42 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बी इंटू एच। बी कितना है 42 और एच कितना है 15। 42 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इनको सबको आपस में अगर मल्टीप्लाई इधर आप करेंगे और उसके बाद में प्लस करेंगे तो आपके पास बेस एरिया ऑफ द पेंटागोन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का टेबल लगाऊंगा यहाँ पे 2 21 टाइम्स। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे और इधर 21 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे। उसके बाद में हम इसको प्लस करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 23 966 प्लस 21 मल्टीप्लाई 15 315। अच्छा, इनको दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर होगा 1281 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बेस एरिया ऑफ दिस पेंटागोन। अच्छा, बेस एरिया जो है, इस बेस एरिया को हम क्या करेंगे, हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द हॉल आ जाएगा। फाइनली वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज इक्वल टू बेस एरिया जो हमारे पास है 1281 और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म, जो हाइट ऑफ द हॉल जो है हमारे पास 80। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द हॉल। तो इस तरह से हम प्रिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो प्रिज्म के क्वेश्चंस में मेन चीज़ है बेस को आइडेंटिफाई करना। जब बेस आपका आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद में आप उसका बेस एरिया निकाल के उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म मालूम कर सकते हैं। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है। होम टास्क में एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें A, B और F पार्ट 3 पार्ट्स मैंने किए थे मुश्किल वाले। ये 3 पार्ट्स ये आसान वाले, ये आपके लिए होम टास्क है। ये आप इंग्लिश की कॉपी में कीजिएगा और जो मैंने किए थे वो भी कीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये टेबल मैंने समझा लिया है पूरा आपको और फार्मूलों की मदद से। ये जो 2 फार्मूले थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरा जो है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फार्मूला, ये दोनों फार्मूले यूज़ करके इस पूरे टेबल को जो आप खुद ये सॉल्व कीजिएगा। मैंने जैसे बता दिया था। तो ये जो है आपके लिए 2 चीज़ें, ये आपके होम टास्क के क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर लिया है।